नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूं आपके साथ राघवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। खबर रायपुर से, जहां नकटी में कार्रवाई को लेकर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बीजेपी प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडे का प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह करने की राजनीति कांग्रेस कर रही है। नकटी से लोगों को बेघर करने का स्क्रिप्ट कांग्रेस ने लिखी है। नकटी की जमीन का चिन्हांकन कांग्रेस ने किया। ये बीजेपी को बदनाम करने की साजिश है। गौरीशंकर ने यह बयान दिए हैं और कहा है कि विपक्षी दल उसे राजनीतिक पर्यटन मान रहे हैं। नकटी विवाद के बाद लगातार सियासी गलियारों में वार पलटवार जारी है। इसी को लेकर आज राजधानी रायपुर में भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके कांग्रेस पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए गौरीशंकर ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से यह बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि इसे राजनीतिक पर्यटन विपक्षी दल मान रहे हैं। इससे पहले जो है और भी बयान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, लेकिन गौरीशंकर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। समय 3 हेक्टेयर में कब्जा था, वो बढ़कर 15 हेक्टेयर हो जाता है। लगातार हमारे विधायक अनुज शर्मा जी समेत सारे जनप्रतिनिधि वहां पर लोगों से मिलते हैं, उनको विस्थापित करने की बात करते हैं, लेकिन मुआवजा के लालच में कुछ लोग जो अपने आप को हर व्यक्ति प्रस्तुत कर रहा है कि मैं गरीब हूं, मेरा मकान तोड़ दिया गया। इसकी सच्चाई ये है कि बहुत से ऐसे नाम हैं, जैसे सुगलू राम साहू 15,600 फीट में इनका कब्जा है। मनोज कुमार पिता अम्बिका साहू 17,200 फीट में कब्जा है। घासी राम साहू 10,000 फीट, रामलाल 14,000 फीट, और एक हमारी माता जी जो शंकर भगवान को लेकर जा रही है, जिसका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, भूरी पाल पति शंकर पाल 14,000 फीट। उनके पुत्र मुकेश पिता मनहरन पाल 19,800 फीट। 19,000 20,000 फीट के ऐसे लगभग 22 से 44 लोगों की सूची हमारे पास है। 50-50 लाख का मकान का निर्माण हुआ है। क्या इनको गरीब की श्रेणी में रखा जाए? तो नकटी विवाद के मामले के बाद से लगातार सियासी गलियारों में आरोप पलटवार का जो है वो दौर जारी है। इसको लेकर भूपेश बघेल ने सरकार पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हमारे समय में मकान बचाने का फैसला हुआ था। यानी भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में मकानों को बचाने की पहल की जा रही थी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने छेड़ी खेड़ी में प्लॉट दिया, ये अभी के सरकार के विधायकों के लिए है। भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए सवालों के बाद सरकार पर पलटवार किया। क्या करें भूपेश बघेल, जरा सुनिए। ये मूर्खता की हद है। विधायकों को प्लाट देना है, ये हमारे शासनकाल में प्रस्ताव आया था, और हमारे शासनकाल में सेरी खेड़ी में सब विधायकों को, जो नए विधायक हैं, उसको प्लाट दे दिया गया है। तो जब वहां बढ़ चुका है तो यह देने की बात कहां था अभी? ये तो अब जो नए विधायकों को देना है तो सेरी खेड़ी चुने हैं, तो ये सरकार ने तय किया ना। हमारे सहयोगी दिलीप साहू और अधिक जानकारी के साथ सीधे रायपुर से जुड़े हैं। दिलीप का रुख करते हैं। दिलीप, देखिए, नकटी ग्रामीणों के मुद्दे जो है उसको लेकर अब सियासी गलियारों में वार पलटवार जारी। एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसमें कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन इसको लेकर भूपेश बघेल भी जो है वो आक्रामक नजर आ रहे हैं। जरा विस्तार से बताइए कि इस मसले को लेकर क्या सियासी गलियारों में हलचल है। जी बिल्कुल राघवेंद्र, बता दें कि नकटी गांव में जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, जिसमें करीब 80 से अधिक मकानों को तोड़ा गया है अतिक्रमण बताकर, तो इसको लेकर कांग्रेस लगातार आक्रामक रूप में नजर आ रहे हैं। अलग अलग धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। कल भी ओपी चौधरी है, आवास मंत्री, उनके यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया। उसको लेकर आज बीजेपी ने बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा खुलासा किया, और उनका कहना है, सीधे तौर पे बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। ये जो प्रस्ताव आया था विधायक कॉलोनी को, कांग्रेस कार्यकाल में आया था, और उन्होंने ये भी कहा अभी जितने जो अपने को गरीब बता रहे हैं, जिन लोगों के मकान तोड़े गए हैं, उनके जो जमीन पे बड़ा बड़ा कब्जा था, किसी का 12,000 स्क्वायर फीट, किसी का 15,000 स्क्वायर फीट, किसी का 20,000 स्क्वायर फीट जमीनों पर कब्जा था, और अतिक्रमण करके बनाए गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि जब भूपेश कार्यकाल में 2022 में जब प्रस्ताव आया था,
उसके बाद से ही लोगों ने कब्जा करना शुरू किया था। पहले 3 हेक्टेयर पर ही कब्जा था, बाद में बढ़कर 15 हेक्टेयर पर कब्जा कर लिए लोगों ने और धीरे धीरे कब्जा बढ़ता गया। तो उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि भूपेश कार्यकाल में ही इसे प्रश्रय दिया गया, उनके समय ही बढ़ावा दिया गया, जिसकी वजह से इस तरह से जो है कब्जा बढ़ा और उसके लिए जिम्मेदार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार यानी भूपेश की सरकार रही है। हालांकि इस मामले को लेकर भूपेश बघेल ने इस पलटवार किया है। उनका कहना है कि हर सरकार में विधायकों के लिए अलग अलग प्रस्ताव आता है, विधायक कॉलोनी के लिए उनके सरकार में भी 3 अलग अलग जगहों के लिए प्रस्ताव आया था, जिसमें नकटी, सेरीखेड़ी और एक अन्य जगह का प्रस्ताव शामिल थे, अधिकारी लोग ला के दिए थे। उनमें से इनकी सरकार ने सेरीखेड़ी को चयनित किया था और उस जगह पर मकान बन गए हैं और कुछ लोग जमीनें अब अलाट हो गए, कुछ बना रहे हैं, कुछ नहीं बना रहे हैं। लेकिन ये तोड़ने की कार्रवाई इसकी सरकार ने की है, क्योंकि अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और अभी जो प्रस्ताव आया है वर्तमान विधायकों के लिए आया है, तो निश्चित तौर पे इसमें उनकी सरकार की कोई किसी तरह का योगदान नहीं है। ये इसी सरकार ने अपने विधायकों को देने के लिए इस जमीन को तोड़ा, इस तरह के भूपेश बघेल का कहना है। हालांकि बीजेपी ने खुले तौर पे भूपेश बघेल पे सीधे तौर पे उनके समय के जो प्रस्ताव आए थे उन तमाम कागजों को जारी करते हुए मीडिया में पेश करते हुए ये कहा है, सीधे तौर पे आरोप लगाया है कि भूपेश के समय ही ये प्रस्ताव आया था, कांग्रेस के कार्यकाल में प्रस्ताव आया था, उसके बाद ही लोगों ने ज्यादा बड़ी संख्या में कब्जे वहां पर करना शुरू किए। पहले 3 हेक्टेयर पर ही कब्जा था, बाद में कब्जा बढ़कर 15 हेक्टेयर में चला गया और एक एक व्यक्ति ने कोई 15,000 कोई 20,000 स्क्वायर फीट का कब्जा किया। इस तरह से एक बड़ा आरोप बीजेपी ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर लगाया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दिलीप हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के साथ। तो देखिए नकटी में अतिक्रमण को लेकर जिस तरह से ग्रामीण पहले आक्रोशित नजर आया, फिर अब दोनों सरकार जो है, चाहे पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, दोनों अपने अपने पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए कांग्रेस पर कि आखिर कांग्रेस के समय में क्या हुआ। वही भूपेश बघेल भी पलटवार करते हुए नजर आए हैं कि नहीं, कांग्रेस ने बचाने की कोशिश की लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी अन्य तरीके से इसे पेश कर रही है। देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे को लेकर और किस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं।